तो भाई अब आपकी बहन बना रही है खिचड़ी। मसूर की दाल की खिचड़ी बनेगी मज़ेदार सी। रात को खाने में कुछ नहीं बनाया था, शाम में बनाया है चाट। रात के बज रहे हैं 10 और मैंने 2 बड़ी बड़ी सी प्याज काट ली हैं और मैंने ले लिए हैं 2 आलू। उसको भी अच्छे से कट कर लेते हैं और छोटे छोटे पीसेस में जैसे आप लोग को ठीक लगे। और साथ में मैं बनाऊंगी चटनी और तलूँगी पापड़। और ये देखें कितने अच्छे से मैंने छोटे छोटे से कट कर लिए हैं आलू को। सबको मिल जाएंगे यार, ज़्यादा बड़े नहीं रखे। और मेरे पास है ये 2 गिलास चावल और 1 गिलास दाल, यानी 3 पाव के करीब मेरे पास दाल और चावल मिलाकर है। तो इन्हें मैं अच्छे से धो के भिगो लिया था और उसका फेंक देते हैं पानी। ये देखिए पानी जितना मैं भिगो दिया है इसमें। और मज़ेदार से अब चलते हैं, पतीला रख लिया है मैंने और जलाते हैं फिर चूल्हा, क्योंकि सर्दियाँ हैं, गैस बड़ी मुश्किल से जलते हैं, गैस आती है। तो मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में खिचड़ी। सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त सा वो ऑयल है, लाइट ऑयल है। एक तो कोई को आप लोग का वेट जो डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतर है ये ऑयल। जो अल्लाह ना करे दिल के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनको डॉक्टर ने ऑयल मना किया, तो वो सरसों के तेल में खाना पकाएं। इतना लाइटली होता है खाने के लिए, इतना लाइटली, और ये नुकसान भी नहीं देता। तो पतीली मैंने रख ली है, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा साफ़। और अब इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। इतनी ताकत मैं लगा रही हूँ, इतनी ताकत लगी है, बड़ी मुश्किल से खुल ही नहीं रहा ये चेक करें ज़रा। अब जब मैं हैदर बैठा हुआ था तो मैंने हैदर को बोला ये बोतल खोल दो। उसने मुझे खोल के तो दिए पर इसका ढक्कन नहीं परोरा। उसमें भी इतनी ताकत लगानी पड़ रही है। असल में अभी मैंने ये यूज़ नहीं करी, नहीं थी बोतल, 1 बोतल ख़त्म हो गई है। मैं जब भी मार्ट जाती हूँ ज़रूर 2 बोतलें लेकर आती हूँ। और आप यकीन करें इसमें खिचड़ी, पापड़, मटर का पुलाव इस तरीके से बना के देखें, इतना मज़े का लगता है। ये ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में बहुत ज़्यादा मज़े का। लोग कहते हैं कड़वा होता है, इसमें कोई चीज़ डालें, कुछ भी नहीं डालें, सिर्फ गरम कर लें, हल्का सा गरम कर लें, कुछ भी कड़वा नहीं होता। और ये बहुत अच्छा सेहत के लिए तेल होता है। आज मैंने कहा ये ऑयल इसमें बना के आप लोग को दिखाऊँ। और हमारे यहाँ खिचड़ी के साथ पापड़ बहुत ज़रूरी होते हैं। और ज़रूरी क्या, मतलब वो है तो खिचड़ी खाई जाएगी, मतलब पापड़ नहीं है तो मंगवाओ। तो मैं कबर्ड में से ढूंढ रही थी पापड़। फाइनली पापड़ मुझे मिल गए हैं, ऑयल गर्म हो गया है। पहले मैं कलर वाले वो पापड़ फ्राई करूँगी। ये देखिए थोड़े थोड़े डालकर कि ऑयल कैसे गर्म हुआ। ऑयल काफ़ी गर्म हो गया है। और ये देखिए धुआं नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो मैंने चूल्हा स्लो कर दिया है इसका फ्लेम। और ये देखिए अच्छे अच्छे पापड़। हैदर कह रहा काफ़ी सारे तलना, बॉल पूरा भर के तलना। और ये इस तरह करके ये पापड़ आप लोग को, इस पापड़ों के साथ तो मेरी बचपन की यादें इतनी जुड़ी हुई हैं। बाकी मैं तो कहती हूँ बहुत सारे लोग के, हर बच्चे की जुड़ी हुई होंगी। और ना हम लोग जब ये रिंग वाले पापड़ घर में बनाते थे या स्कूल जाते थे वहाँ से ख़रीदते, तो 5 फिंगर में 10 फिंगर में मतलब लगा लिया करते थे, पहन लिया करते थे अंगूठी की तरह, रिंग की तरह। और ना फिर उसे खाते थे, बड़ा के खुश होते थे। छोटे छोटे से थे बच्चे, तो ऐसे ही होते हैं, उनकी शरारतें। पहले की तो शरारतें, एक्टिविटी यही होती थी बचपन में। कार्टून देख लेना, कोई ड्रामा देख लेना, कोई अच्छे सा कार्टून, बड़ा कोई मज़े का कोई स्टोरी देखना, कहानी सुनना। हमारे जो अम्मी हमारे अब्बू थे, गर्मियों की रातों में छत पे चले गए,
सब पंखा लगा लिए, खाना खाया। और कभी कभी मेरे अब्बू तो खाना भी गर्मी में ऊपर ही पहले एसी तो होते नहीं थे, पंखे होते थे। अगर लाइट भी चली जाए, अगर लाइट आ भी रही हो, मेरे अब्बू घर इतने घर गर्म हो जाता था तो हम लोग छत पे चले जाते थे। अब्बू पहले वहाँ सब सफाई करवाते थे, हालांकि हम रोज़ झाड़ू लगाते। पर जब अब्बू आते थे ना, उस टाइम पापड़ मैंने फ्राई कर लिए हैं, साथ साथ कर रही हूँ बातें और आप लोग देखते रहे। मैं अब्बू की बात बता रही हूँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे अब्बू को। तो सारी इतनी बड़ी छत होती थी, मतलब 240 या 300 गज पे इस तरह की। वहाँ तो कनाल होते ना, पंजाब साइड में थे हम लोग, मतलब हैं कराची के रहायशी, पैदाइश भी मेरी कराची की है। तो जब हम कुछ अरसे के लिए वहाँ चले गए थे, तो जब होश हमने वहीं संभाला है। और फिर वहाँ बिस्तर लगाने सबके, चरपाइयाँ डालनी, अब्बू चरपाई पे लेटते थे। और उसके बाद खाने के बाद भाई बर्तन समेटे, बर्तन धोए, चाय बनाई। अब्बू चाय बहुत पीते थे, पर थोड़ी थोड़ी है कि घूट दे दो हर थोड़ी देर बाद, गर्म करके देना। हम अब्बू से कहते अब्बू एक दफ़ा ही पी ले, नहीं अब्बू थोड़ी थोड़ी पीते थे। और फिर यार इतना मज़ा आता था, फिर सब बैठ के कहानी सुनना। तो पापड़ मैंने फ्राई कर लिए थे और उसमें डाल दिए हैं प्याज और डाल दिए हैं कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें लौंग है, काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची, बदियान का फूल और लकड़ी। और मेरे अब्बू कहते थे अगर पुलाव में और खिचड़ी में अगर गरम मसाले का टेस्ट नहीं हुआ तो वो खिचड़ी नहीं होती। यानी मेरे अब्बू, मैंने तो साथ साथ पापड़ भी खाने शुरू कर दिए, मेरे अब्बू यूँ कहते थे। और पुलाव में तो काली मिर्चें कुटी हुई और काला ज़ीरा कूटा हुआ भुना हुआ वो, और मैंने 5 से 7 कड़ी पत्ता भी डाल दिया। खुशबू के लिए डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, ताकि प्याज फ्राई हो जाए। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसमें डार्क गोल्डन कलर आ जाए, फिर ताकि खिचड़ी का कलर मैं आज बताऊंगी कैसे ज़बरदस्त होता है। सब खिचड़ी बनाते हैं पर वाइट खिचड़ी नहीं होती। और प्याज में ये पापड़ जो है मैं शॉपर में हम इस तरह बॉल में फ्राई करके रख लेते हैं, और फिर हम जब थोड़े ठंडे हो जाते हैं तो मैं शॉपर में बांध लेती हूँ। तो जब तक खाना पकेगा नहीं तो बासी से हो जाते हैं, क्रंचीपन इसका ख़त्म हो जाता है पापड़ों का। और ये देखिए मेरा प्याज कितना डार्क कलर का हो गया। मैं आप लोगों से बात अब इसमें डालूँगी। इसी तरीके से आप लोग पुलाव भी बनाया करें कलर देने के लिए, वाइट अच्छा नहीं लगता। और ये इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, प्याज का कलर निकल आएगा। ये देखें कितना अच्छा सा प्याज का कलर निकला है। 1 चम्मच डाल दूँगी मैं इसे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको थोड़ी देर अच्छे से हिलाते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स करते। तो हम लोग कहानी अब्बू से, आप यकीन करो, ज़िद करके सुना करते थे। अब्बू सुनाए, अब्बू लाल परी वाली, वो 7 बहनों वाली, और वो लाल बादशाह वाली, और ड्रोनी सी भी कभी कभी हमारा दिल चाहता था अब्बू ड्रोनी। और आप यकीन करें ड्रोनी कहानी तो सुन लेते थे। अब मैंने डाल दी हैं आलू, उसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। और ड्रोनी अब्बू सुनाते थे, और आज मुझे अब्बू याद आ गए हैं। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नत नसीब करे, और जिनके माँ बाप नहीं हैं अल्लाह ताला उनके लिए वो जहान की आसानी करे, उनके सदक़े मेरे अब्बू की करे। और बस, और ये मैंने जो दाल और चावल भिगो के रखे थे इसका पानी फेंक दिया, और इसे भी मैं 3 से 4 मिनट तक इसमें फ्राई करूँगी। आप लोग भी इसी तरह फ्राई करना। आप यकीन करो इतनी मज़ेदार खिचड़ी बनेगी, आप लोग को यकीन नहीं आएगा कि यार ये खिचड़ी है। बहुत मज़े की खिचड़ी बनने वाली है, जैसे खिचड़ी का हक है ना वैसे बनेगी, बहुत मज़े से। इसको 3 से 4 मिनट तक मैं अच्छे से भूनूँगी चावल नीचे। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ ताकि दाल का कच्चापन जो है वो नहीं आएगा। इस टाइम भूनने की यही वजह है। देखिए 5 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। अब मैं डाल दूँगी इसमें पानी। अगर 2 गिलास में पचावत 1 गिलास दाल, तो इसमें मैं डालूँगी 5.5 गिलास के करीब, यानी 5 गिलास पानी। चावल मेरे भीगे हुए थे, 5 गिलास में डालूँगी इसमें पानी, और इसको अच्छे से चलाएँगे। और अगर अब्बू कोई ऐसी ड्रोनी वो कोई कहानी सुना देते थे तो मैं टेस्ट कर रही हूँ, नमक कम लगेगा तो मैं नमक डाल दूँ। आप यकीन करें हम वाशरूम नहीं जाया करते थे, मतलब डर से छत पे होते थे। अब वाशरूम नीचे जाना है घर में तो भाई तो पता है आप लोग कैसे होते हैं भाई लोग, भाई अपने ज़बरदस्त। तो पहले मैं एक ख़ास और ज़बरदस्त सी आप लोग को चटनी बता दूँ। एक पूरा लहसुन का वो जो होता है वो ले लिया पूरा, और 2 छोटे टमाटर ले लिया, अगर बड़ा हो तो 1 ले लीजिएगा। और ये 15 मैंने लिए 12 से 15 गोल मिर्चें हैं। थोड़ा सा लिया है मैंने नमक की क्वांटिटी कम रखिएगा। ये इतनी ज़बरदस्त चटनी है, इतने मज़े की। आप मटर के पुलाव के साथ खाएं, आप पराठे के साथ खाएं,
आप सादी रोटी के साथ खाएं, बेसन की रोटी के साथ खाएं, खिचड़ी के साथ खाएं। खिचड़ी के साथ तो अक्सर मैं धनिया पुदीने इमली की चटनी बनाती हूँ, ये भी बनाती हूँ। फ़िश के साथ खाएं, बारबेक्यू के साथ खाएं, इतनी मज़ेदार ये चटनी होती है। वाइट राइस के साथ खाएं, कुछ ना हो सालन, वाइट राइस हो होए कमाल ही है ज़बरदस्त सा। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पीस लेंगे, इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। प्लेट में इसलिए डाला क्योंकि इसमें नमक डाला था, तो मैंने कहा नमक जो रह गया है वो भी पानी के ज़रिए आ जाए। थोड़ा सा मैंने डाल दिया पानी, तो उसको अच्छे से कर लेते हैं ब्लेंड। तो बस इतना डर लगता था और इतना मज़ा आता था। वो कभी कभी इस तरह की कुछ मैं खाना बनाती हूँ, पुलाव, चपली कबाब और निहारी या को आलू गोश्त, हरड़ की दाल चावल, तो ये मेरे अब्बू को इतना पसंद था। और शामी कबाब पुलाव के साथ ओए होए बीफ का, और कभी फ़िश बनाओ। मेरे अब्बू की फेवरेट डिश पुलाव, शामी कबाब और फ़िश। आप यकीन करें मेरे अब्बू तो दीवाने थे, मतलब गोश्त की चीज़, गोश्त का जो आइटम होते थे। तो मैं कभी कुछ ऐसे बनाती हूँ तो मुझे अपने अब्बू की याद आ जाती है। सबको आती है याद, पर यादें आ जाती हैं कितनी सारी बातों के साथ, चीज़ों के साथ, खाने के साथ, कभी किसी के कपड़ों के साथ, किसी यादें जुड़ी होती है ना। तो इस तरह मेरी भी जुड़ी, तो मुझे कुछ इस तरह होता है। तो आज मैंने आप लोगों से शेयर करा, और मैं अक्सर वीडियो में शेयर करती रहती हूँ अपनी अम्मी अब्बू की। और ये देखिए चटनी जो मैंने ब्लेंड कर ली है, रखते हैं फ्राई पैन और इसमें डालते हैं चटनी। ये देखिए जी, इसको कर लेते हैं अच्छे से साफ़। और फिर यार चटनी, ये सब काम करने के बाद जो बम फूटता है ना किचन में, वो भी साफ़ करना। मासी आती है पर काम करके चली जाती है, बाकी जो काम होता है करना पड़ता है। बाहर का काम भी करना पड़ता है। हस्बैंड जो है बीमार हैं, फालिज कटे को उन्हें 3 बार, बस बहुत कुछ करना पड़ता है। और इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के, और इतना ऑयल डालना है कि थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाए और हल्का सा भुन जाए। और इसका पानी जब ड्राई हो जाएगा तो जो 2 से 3 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, इसका कलर चेंज नहीं करना। और बस इसको अच्छा सा मिक्स हो जाए। बहुत मज़ेदार चटनी है। और मैं चावल को रख दिया है मैंने। चावल का पानी कम हो जाएगा तो उस पर लगाऊंगी दम। तो बहुत सारी यादें हैं भाई, अम्मी अब्बू के बगैर तो कुछ भी नहीं है। और बच्चे तो नामुकम्मल हैं, फैमिली और माँ बाप हैं तो सब हैं, और सब कुछ मिल जाते हैं सिवाय माँ बाप के। और खिचड़ी में पानी हो गया है कम, थोड़ा पानी रह गया है। मुझे बिल्कुल फ्रेरे नहीं बनाने, यानी खिले खिले नहीं बनाने। मेरे अब्बू चावल लोग को ख़ास उर्दू बोला करते थे ना, हिंदुस्तानी थे, दादी हिंदुस्तान से थी। तो जब पाकिस्तान बना तो सब यहाँ आए। दादी भी हिंदुस्तान से थी, नानी भी थी, नाना भी थे, दादा भी थे, और हम सब पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह से। बहरहाल चावलों को मैंने दम लगा दिया है। तो मुझे थोड़ा नरम चावल बनाने, बिल्कुल गले हुए, तो उसमें ही मज़े के लगेंगे ये। थोड़ा लड्डू शड्डू बनाकर आप खाएं, ओए होए। फिर लड्डू बनाएं, चटनी मिलाएं, प्याज नींबू और पुदीने वाली मिलाएं, और ये मेरी चटनी बन के हो गई तैयार। डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार मेरी चटनी बनके हो गई है रेडी। चावल लगा दिए हैं दम पर, और किचन हो गया है बहुत बम फूट गया है, बर्तन बहुत सारे। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त चटनी बनके हो गई है रेडी। बहुत मज़े की चटनी है, बहुत मज़े की। और मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप लोग को, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। और आप ये चटनी और ये खिचड़ी ज़रूर बनाइएगा। और आप इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं ही देंगे इंशाल्लाह। कोई चीज़ मिस नहीं करा करें, पूरी प्रॉपर वीडियो देखा करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और बेल आइकन दबा दिया करें। तो मज़ेदार मेरी खिचड़ी बनके हो गई है तैयार। और सामने आ गए बैठ गए हैं मियाँ जी। तो ये प्लेट मैंने बनाई है, मैंने कहा रुक जाए मैं वीडियो बना लूँ फिर आपको